हेलो गाइज, आइए एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में हम लोग इस बार देख रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए, फिजिक्स में एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हम लोग 3 लॉ यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ आपको लिखा हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक वर्ड आएगा सेम ऑर्डर और एक वर्ड आएगा ऑपोजिट ऑर्डर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए इस तरह से अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दे ऑल आर इन सेम ऑर्डर, दे ऑल आर इन सेम ऑर्डर। डाउनवर्ड लेके आइए चाहे आप अपवर्ड लेके जाइए, लेकिन अगर इसी में से कोई एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, देन इट इज दिस वेक्टर इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो अब आइए सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर के बाद ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in same order, then their resultant is given by that third side of triangle which is taken in opposite order। यानी देखिए, अगर हम लोग एक साइड है ए वेक्टर, दूसरा साइड है ये देखिए बी वेक्टर, और तीसरा साइड देखिए, अब ये इसका ऑर्डर इधर है, एरो इधर है, इसका एरो है, देखिए ये सेम ऑर्डर में है ना, ये सेम ऑर्डर में है। जब एक दूसरे को फॉलो कर रहा है तब वो सेम ऑर्डर में है, और जब एक दूसरे को फॉलो नहीं किया ना, देखिए ये जहां दो मिल गए ये हो गया रिजल्टेंट, ये सी वेक्टर। तो इस कंडीशन में देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हो गया सी वेक्टर, इक्वल टू सी वेक्टर। ए और बी सेम ऑर्डर में है और सी ऑपोजिट ऑर्डर में है। अगर हम लोग इस तरह से बात करते हैं, देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, देखिए ध्यान दीजिए। अब इस वेक्टर के अंदर में आप बताइए कि इसमें रिजल्ट कौन है और दो वेक्टर कौन सा है। 1 2 3, अब नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहां पे दो वेक्टर जहां मिल रहे हैं, जहां दो वेक्टर का पॉइंट मिल रहा है, एरो मिल रहा है, उसमें से एक रिजल्ट है और एक रिजल्ट नहीं है। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया कि या तो ये रिजल्ट है या ये रिजल्ट है। अब देखना है कि तीसरा किसको फॉलो कर रहा है, तो तीसरा ये जो है ना इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये रिजल्ट नहीं हुआ, जिसका फॉलो नहीं किया जा रहा है वो रिजल्ट हुआ। वैसे भी देखिए, अभी जो हम लोग बात किए तो ट्रिक्स है, ऐसे भी हम लोग बात किए, देखिए दिस सी एंड बी आर इन द सेम ऑर्डर, ए इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर। क्योंकि सेम ऑर्डर में रहता तो ये इधर था, ये इधर था, और इसको इधर होना चाहिए था एरो। तो इसके अंदर में हो गया सी प्लस बी इक्वल टू ए, ठीक है। अब आइए इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, एक वेक्टर है पी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है आर वेक्टर, और तीसरा वेक्टर है देखिए क्यू वेक्टर। इन तीनों में बताइए रिजल्ट कौन है और दो वेक्टर कौन है। बिल्कुल सही, जहां आप सुन रहे हैं, जहां आप सोच रहे हैं कि दो एरो मिला, उसमें से एक रिजल्ट है, दूसरा वेक्टर है। और जो मिला, जहां पे दो वेक्टर मिलता है जिस जगह पे, उसमें दोनों को देखिए किसी कोई एक वेक्टर को कोई फॉलो कर रहा है। जैसे देखिए इसको ये फॉलो कर रहा है, ये इसको नहीं फॉलो कर रहा है, देखिए इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये तो इधर जा रहा है, यानी कि इसको ये फॉलो कर रहा था। इसका मतलब है कि क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर, क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर। और वैसे भी अगर आप फॉर्मूला पे आइए तो क्यू एंड आर, टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, सो देयर रिजल्ट इज गिवन बाय द पी वेक्टर व्हिच इज टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।